हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवद गीता के 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का 24-25वां श्लोक करने जा रहे हैं। 24वां श्लोक इस प्रकार है। यह अंतः सुख अंतरारामः तथा अंतर्ज्योति एव यः सः योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतः अधिगच्छति। इसका अर्थ यह है, लिटरल मीनिंग, कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी, सांख्य मतलब ज्ञान योगी, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसका थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करें। यहाँ पर भगवान ने जो पहला जो लाइन है इसकी, यह अंतः सुख अंतरारामः तथा अंतर्ज्योति एव यः, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखें कि जिस व्यक्ति को, जिस महात्मा को, जिस ऋषि को, जिस मुनि को, जिस प्राणी को, जिस साधक को जो बाहर की चीजें हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उससे उसको सुख प्रतीत होता है, और जो एकमात्र परमात्मा में ही रमण करने वाला है, भगवान में ही ध्यान रखता है हमेशा, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुखा कहा गया है। परमात्मा के सिवाय कहीं भी कोई उसकी कहीं सुख बुद्धि रहती ही नहीं, किसी बाहर की चीजों में उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, किसी प्रकार से भी आएंगी सामने, मोह नहीं है किसी भी चीज का। ये नहीं कि वो खाता नहीं पीता नहीं, सब कुछ करता है, लेकिन ये नहीं कि उससे लगाव हो जाए उसका, ऐसा नहीं है। वह परमात्मा में, तत्व में ही उसका सुख का अनुभव हमेशा लेता रहता है, उसी में रहता है, क्योंकि उसका सुख का आधार कोई बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं है। जो भोगों में रमण नहीं करता, भोग के बारे में हम कल काफी कुछ बता चुके हैं, बल्कि परमात्मा तत्व में ही, आत्मा में ही रमण करता है, उसे व्यवहार, जो डेली बिहेवियर है, उसको एकमात्र भी जरा से थोड़ी देर के लिए भी बाहर का नहीं रहता, केवल आत्मा का ही, परमात्मा तत्व में ही वो व्यवहार कर रहा है। ऐसे साधक को यहाँ अंतराराम कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि सांसारिक ज्ञान जो है, वर्ल्डली ज्ञान, उसका बिगिनिंग भी है, उसका एंड भी है, आरंभ भी होता है, अंत भी होता है। पर जो आत्मा का ज्ञान है, उसका न आरंभ होता है न अंत होता है, वह सदैव बना रहता है। इसलिए समय में सबके मन में एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी को, जो ज्ञान योगी हैं, नित्य निरंतर बराबर लगातार स्वाभाविक रूप से बना रहता है। फिर यहाँ 4 शब्द आए हैं, सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। इसका क्या अर्थ समझ लें जरा सा। देखिए, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग का जो सेकंड चैप्टर है, का जो साधक है, ऋषि मुनि महात्मा प्राणी व्यक्ति साधक, वो ब्रह्म में ही अपनी स्थिति का अनुभव करता है और उससे अपने आप को अलग नहीं मानता बिल्कुल भी। उसी साधक में मन में विचार रहते हैं कि मैं स्वाधीन हूँ, अपने ही अधीन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। जो 4 वेद कहे, वेद में, चारों वेदों में एक ही कहा है, जो महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मस्मि, आयाम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञाननम ब्रह्म तत्त्वम असि, ये उसके मन में सदैव बने रहते हैं और इसी प्रकार से ही उसके संस्कार हो जाते हैं और इस ब्रह्मभूत साधक को अपना अनुभव सदैव बना रहता है और जरा भी किसी प्रकार से भी, किंचन मात्र भी उसका व्यक्तित्व, अपने आप को अपना व्यक्तित्व नहीं समझता कुछ भी हो, क्योंकि भगवान में ही रमण करता है। संसार में सब कुछ डील करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कहीं पर भी उसमें मोह नहीं होगा, कमल की तरह ही रहता है, वो सदैव आत्मा में ही रहता है। 25वां श्लोक इस प्रकार है,
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। लिटरल इसका मीनिंग ये है, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय जो डाउट्स हैं ज्ञान के द्वारा उनको उत्तर मिल गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, दूसरों की सेवा में लगा हुआ है, और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये इसका लिटरल मीनिंग है। अब यहाँ भगवान ने कहा है यतात्मानः, यतात्मानः, इसका इस शब्द का अर्थ है कि जो नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य करके, कि वही मेरा गोल है, और इसके कारण साधकों को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में को वश में करने नहीं पड़ते, उसको नहीं करने पड़ते, ऐसे ही वो स्वाभाविक ही सुगमता पूर्वक उसके वश में हो जाते हैं। फिर शब्द आए हैं सर्वभूत हिते रतः। इसका क्या, थोड़ा सा इस पे भी उस पर टीका कर लें जरा सी। देखिए, सांख्य योग की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य साधक है। अभिमान मतलब अहंकार। इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना, उसके मन में केवल एक ही भाव रहता है कि मैं किसी प्रकार से भी दूसरों की, हर प्रकार से दूसरों की सेवा कर सकूं, ये आवश्यक है। संपूर्ण प्राणियों के हित में ही उसकी प्रीति रहती है, उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है। देखिए, संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है, आसानी साधन है। संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुंचे, सबका हित हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, मेरी वजह से दुख ना हो। किसी का दुख आ रहा है सामने तो उसको निवारण करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार से जब ये होगा, जो फिर यहाँ शब्द आया है क्षीण कल्मषः। देखिए, प्रकृति से माना हुआ जो भी हमारा संबंध है, प्रकृति और पुरुष, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रकृति जड़ है और परमात्मा पुरुष है, आत्मा पुरुष है। तो का जो संबंध है वह सब कल्मष ही है, क्षीणवान है और अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही हमारे सब पापों की जड़, पाप, दोष, ये विकारों का ये जड़ है, यही हेतु है, यही कारण है। प्रकृति तथा उसके कार्य जो हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना अलग अलग आत्मा का अनुभव अलग और प्रकृति का अलग उस साधक में स्वतः ही आ जाती है। वो जानता है कि प्रकृति में और पुरुष में क्या फर्क है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो गृहस्थ में थे, जो विवाहित थे, संतान भी थी उनके, और उन्होंने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया था। और ऐसे भी हम अभी भी देखते हैं कि ऐसे ऋषि मुनि हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, जो ऐसे साधक हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी उनको परमात्मा तत्व प्राप्त हो गया। तो इस श्लोक में भी जो सांसारिक व्यवहार है करते हुए हम विवेक पूर्वक, यदि हम परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का यहाँ पर वर्णन है, अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि ही हैं। जो साधक इसमें लगे हुए हैं वो भी ऋषि मुनि ही कहलाएंगे। फिर यहाँ एक शब्द आया है लभन्ते। देखिए, जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं, समुद्र में थी, समुद्र का एक पार्ट लहर बन के हुआ, एक ऊंचाई हुई उसकी, एक मोटाई हुई, एक समय हुआ, और वो फिर समुद्र में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जब उनका शरीर उन्होंने छोड़ा तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई,
और वो अनंत में मिल जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें, ये 2 भेद नहीं हैं ये। ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा, ये भी 2 भेद नहीं हैं। लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करता हुआ दिखता है, पर वास्तव में वह दूसरों का हित नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा स्वतः ही, अपने आप ही स्वाभाविक रूप से दूसरों का हित होता है। क्योंकि उसके मन में ऐसी भावना ही नहीं है, हमेशा एक जो कलुषित नहीं है, जो विकारों विकारों वाली नहीं है, जो हमेशा अच्छा ही सोचता है, ऐसी ही भावना उसकी रहती है। आज इतना ही। हम कल 26वां, 27वां और शायद 28वां भी श्लोक करेंगे। आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।